वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 11th कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 11.1। कुछ क्वेश्चंस करने से पहले हम डिफाइन करेंगे कॉन्ग्रुएंस वर्ड को। कॉन्ग्रुएंस दैट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में इक्वल इन शेप एंड साइज। कोई भी टू ऑब्जेक्ट अगर शेप में और साइज में इक्वल हो तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ट्रायंगल का ही ले लेते हैं। अगर ये ट्रायंगल है तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो भी ट्रायंगल का शेप होगा, यानी शेप भी सेम होनी चाहिए। और साइज दैट मीन्स अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसमें से एक साइड 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर एक साइड यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी साइड हमारे पास कोई भी 5 सेंटीमीटर साइड हो सकती है। यहाँ 4 है तो ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, यानी बिल्कुल शेप में भी और साइज यानी मेजरमेंट में भी इक्वल हो तो दैट मीन्स ये होंगी कॉन्ग्रुएंस। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंस होगी। तो इसको हम लिखने का जो सिंबॉलिक फॉर्म होती है कॉन्ग्रुएंस इन शेप एंड साइज, जो शेप और साइज में इक्वल हो। अब यहाँ से एंगल है तो एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर के होगा, सर्कल है तो सर्कल के होगा। हम रियल लाइफ के एग्जांपल भी ले सकते हैं। आपके जो फैन होता है उसके ब्लेड्स होते हैं जिनकी पैकिंग हम एक साथ करते हैं तो वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जो ट्रैक्टर है उसके जो आगे वाले टायर हैं वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस होते हैं, पीछे वाले टायर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंस होते हैं आपस में। गाड़ी के चारों टायर सब कॉन्ग्रुएंस होते हैं, यानी शेप में भी और साइज में इक्वल। तो ये हमारे पास रियल लाइफ के भी सम एग्जाम्पल हैं और ये हमारे पास फिगर्स के भी हैं। नाउ वी डू सम क्वेश्चंस। अब यहाँ से स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। एनी ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज दैट मीन्स मोर देन 90 एंड लेस देन 180। अगर कोई एंगल 90 से बिग है और 180 से लेस है तो उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। एनी टू, कोई भी टू ऑब्ट्यूज एंगल, मान लो 100 डिग्री है, दूसरा एंगल हमारे पास 100 एंगल, आर ऑलवेज, क्या हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, हमेशा नहीं हो सकते। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तब वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, यहाँ दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। उसने कहा कि ऑलवेज, ऑलवेज नहीं होंगे, जब मेजरमेंट सेम होगी तभी हम उनको बोल सकते हैं कि वो इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हुई हमारी फॉल्स। बी पार्ट देखें। एनी टू राइट एंगल, एक राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री का, एनी टू दैट मीन्स दूसरा भी हमारे पास 90 डिग्री का। तो मेजरमेंट दोनों की सेम है तो शेप भी सेम ही बनेगी, दोनों के एंगल्स की शेप भी सेम। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? यस। तो दोनों के सेम बनेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। टू लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर की, यानी एक भी 5 सेंटीमीटर की और दूसरी लाइन सेगमेंट भी वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर। देखो शेप भी दोनों लाइनों की सेम होगी और साइज भी सेम होगा तो दैट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट होगी। यस, तो ये भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी, यानी ट्रू हो गया। नाउ डी पार्ट। ए 10 रुपीज़ का कॉइन, 10 रुपीज़ का कॉइन और 1 रुपीज़ का कॉइन में हमारे पास साइज का अंतर होता है तो इसलिए हमारे पास शेप सेम हो सकती है, ये भी सर्कल की फॉर्म में, ये भी सर्कल की फॉर्म में। शेप सेम है बट साइज सेम नहीं होगा तो हमारे पास ये आंसर होगा नो या फॉल्स, क्योंकि दोनों का साइज अलग होगा। ए सर्कल, ई पार्ट, ए सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा टू एंड अनदर सर्कल्स। एक सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। रेडियस होती है यहाँ से सेंटर से बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस, जिसकी हेल्प से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। यानी कोई भी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें रेडियस की नीड होगी, रेडियस। अब जो ये हम डिस्टेंस ले रहे हैं ऐसे, ये डिस्टेंस यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है ये होती है हमारे पास रेडियस की, यही हेल्प करती है, इसी की हेल्प से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब और दूसरा हमारे पास क्या है, डायमीटर। एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और जो दूसरा सर्कल है उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर। डायमीटर होती है कंप्लीट डिस्टेंस 6, ये 6 है। और डायमीटर क्या होता है, अगर डायमीटर को हम हाफ कर दे तो हमारे पास वैल्यू होती है, यानी हाफ दूरी। यहाँ से कंप्लीट डिस्टेंस होती है 6 सेंटीमीटर और यहाँ से हाफ दूरी हो क्या होगी 3 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस भी क्या हुई 3 सेंटीमीटर। तो दोनों की रेडियस क्या हुई 3 सेंटीमीटर। तो यह आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस, दोनों की जो रेडियस है वो सेम होगी क्योंकि डायमीटर 6 है। डायमीटर
डबल होता है हमेशा रेडियस का, तो यहाँ से इसकी डबल करोगे तो ये 3 2 जा 6, यानी ये भी हमारे पास डायमीटर इसका भी 6 है और इसका भी डायमीटर 6 है। दैट मीन्स ये दोनों जो सर्कल है यानी शेप भी सेम होगी और रेडियस सेम है, तो दैट मीन्स उसका जो आप राउंड बनाओगे वो भी सेम होगा, तो ये भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास हो गई ट्रू। नाउ एफ पार्ट, टू इक्विलेटरल दैट मीन्स जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ से देखो ये ट्रायंगल है और हम कुछ बड़ी ट्रायंगल ले लें, अगर इसकी मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर क्योंकि इक्विलेटरल है दैट मीन्स सभी साइड्स इक्वल होंगी, और इसकी साइड हम 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब ये भी इक्विलेटरल और ये भी इक्विलेटरल है, यानी शेप तो सेम है पर साइज सेम नहीं है। ये 3 सेंटीमीटर की मेजरमेंट है, ये 5 सेंटीमीटर की है, तो साइड जो शेप साइज है दोनों का वो डिफरेंट है। तो ये हमारे पास इसने कहा कि टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होंगी, नो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती क्योंकि हमारा साइज डिफरेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नाउ टू स्क्वेयर्स, दो स्क्वेयर्स हैं यानी शेप तो सेम हो गई, स्क्वेयर्स यानी 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे, चौरस है स्क्वेयर का मतलब स्क्वेयर। अब यहां से टू स्क्वेयर्स हैविंग सेम एरिया आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, एरिया दोनों का सेम है। एरिया कब सेम होगा, जब उनकी साइड सेम होगी, दैट एरिया दैट मीन्स ये स्पेस दोनों का सेम है, तो दैट मीन्स वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस, तो ये हमारे पास क्या होगी स्टेटमेंट ट्रू। अगर एरिया ही सेम है तो वो सेम शेप के होंगे, सेम साइज के होंगे। एच पार्ट, टू रेक्टेंगल्स हैविंग सेम एरिया, टू रेक्टेंगल्स है जिसका एरिया सेम होगा तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसमें हमारे पास केस सही नहीं है, ये हमारे पास केस क्या होगा, जैसे देखो हमारे पास एरिया मान लो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं। अब एक जो स्क्वायर रेक्टेंगल है 6 2 जा 12 यानी क्या होता है, एल मल्टीप्लाई भी होता है, और यहाँ से 4 3 जा 12 यानी जो एरिया तो सेम, इसका भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका एरिया भी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, पर देखें इनकी जो साइज है वो डिफरेंट हो जाए। इसकी साइज हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, इसमें 4 सेंटीमीटर है। एरिया सेम है क्योंकि 6 2 जा 12 यहाँ से 4 3 जा 12, एरिया तो दोनों का सेम है बट दोनों का जो साइज है वो डिफरेंट है क्योंकि मेजरमेंट अलग हो सकती है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर में एरिया सेम होता है तो वो साइज भी सेम होता है, लेकिन रेक्टेंगल में हमारे पास लेंथ ब्रेथ डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट होने की वजह से वो डिफरेंट आ सकती हैं। तो यहाँ इस तरह के केस में हमारे पास स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, क्योंकि स्क्वेयर्स में अगर हमारे पास एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर है तो 16 का तो हमारे पास 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई, अगर 25 है तो 5 5 जा 25। हमेशा अगर एरिया सेम है तो साइड्स भी हमेशा सेम होगी, तो इसलिए जो हमारा स्क्वेयर्स है उसके केस में स्टेटमेंट ट्रू होगी, पर रेक्टेंगल के केस में स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन पेयर्स। यहाँ पे देखें जो गिवन पेयर्स है ये पेयर्स है, दोनों रेक्टेंगल है, दोनों के रेक्टेंगल्स की यानी शेप तो सेम है बट साइज यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर, इसकी 6 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ है, तो यहाँ से ये हमारे पास नो आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखें यहाँ पे ये दोनों की शेप तो सेम क्योंकि राइट एंगल बन रहे हैं, पर यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर है, ये साइज डिफरेंट हो गए, शेप तो सेम है पर साइज डिफरेंट हो गए, तो साइज डिफरेंट होने से दोनों चीज़ें हमारे इक्वल होनी चाहिए, शेप एंड साइज, तो इसीलिए ये हमारे पास नो होगा। ये देखें ये लाइन है ये भी लाइन है, तो शेप तो सेम है, साइज भी 11.2 है 11.2, तो सेम शेप और सेम साइज, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे देखें दोनों की शेप तो सेम है, ये भी सर्कल बट साइज सेम नहीं है, ये 2.5 है रेडियस, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमारे पास नो, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, नॉट ए कॉन्ग्रुएंट। ये भी हमारे पास शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है, साइज यहाँ 7 सेंटीमीटर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो ये दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, मेजर द फिगर को मेजरमेंट कीजिए यूजिंग ए रूलर, तो हमने पैमाना यूज करना है, हम स्केल कंपास से भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये हमारे पास इतना है और ये भी हमारे पास सेम है, तो यहाँ से ये दोनों सेम साइज की हैं और सेम शेप है, तो दैट मीन्स ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है।
यहाँ से शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है। साइज तो आपको वैसे भी दिख रहा है कि ये बिग है, ये स्मॉल है, तो ये हमारे पास नो, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट एंगल के अंदर देखें, एंगल और ये भी एंगल शेप सेम है, लेकिन साइज हमारे पास क्या है, इसका मेजरमेंट ज़्यादा है और इसकी मेजरमेंट कम है, तो ये हमारे पास दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। नाउ ये हमारे पास स्क्वायर है, देखें इसमें हमारे पास शेप तो दोनों की सेम लग रही है, लेकिन साइज देख लेते हैं। यहाँ से मेजरमेंट देखें, ये मेजरमेंट हमारे पास सेम है, ये मेजरमेंट देखते हैं, ये मेजरमेंट भी सेम है। दैट मीन्स शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों पेयर कॉन्ग्रुएंट है। नाउ फोर्थ पार्ट में देखें, ये हमारे पास दोनों रेज हैं। हमारे पास लाइन के टाइप्स होते हैं, जहाँ दोनों तरफ एरो हो वो हमारी लाइन होती है, जहाँ वन साइड एंड पॉइंट और दूसरी साइड एरो हुई तो ये हमारी रे होती हैं। तो दोनों रे हैं और दोनों तरफ डॉट हो तो हमारी लाइन सेगमेंट होती है। तो यहाँ ये देखो, ये रेज भी दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल हैं, शेप में भी और साइज में भी। और ये हमारे पास दिख रहा है दोनों शेप तो सेम है पर साइज सेम नहीं है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट है यस। ये हमारे पास पेंटागोन है, ये हेक्सागोन है, साइड ही सेम नहीं है तो शेप भी सेम नहीं है, दैट मीन्स दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ये आपको विजुअल दिख रहा है कि हमारे पास ये सर्कल्स का, यहाँ इसको मापेंगे कैसे, आप इसकी रेडियस चेक कर लीजिए, इसकी रेडियस देखो, सेम रेडियस का सर्कल बनेगा, तो रेडियस सेम होगी तो सर्कल भी सेम होंगे। तो ये हमारे पास रेडियस सेम है दोनों की, तो हमारे पास ये क्या है, सेम शेप के हैं दोनों के दोनों, तो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट क्योंकि इसका वन पार्ट एक लेस है, इसमें वन पार्ट लेस है, दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन ए गिवन फिगर के अंदर पी क्यू कॉन्ग्रुएंस है आर एस के, दैट मीन्स पी क्यू जो लाइन है आर एस के इक्वल होगी, दोनों की मेजरमेंट सेम होगी, पी क्यू एंड आर एस। हमने प्रूव क्या करना है, जो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, पी क्यू कॉन्ग्रुएंस है आर एस के, और हमें प्रूव करना है, जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है, पी आर इक्वल क्यू एस के। अब जो गिवन है उसकी हेल्प से हम लेंगे पी क्यू, ये कॉन्ग्रुएंस है, दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये इक्वल है शेप में भी और साइज में भी, जो पी क्यू इक्वल होगी आर एस के, ये प्रूफ राइट करेंगे हम। अब हमें देखो क्वेश्चन के अंदर देखें, प्रूव क्या करना, पी आर यानी यहाँ से यहाँ तक की लाइन, अब ये लाइन हमारे पास पी क्यू ऑलरेडी है, तो हमें क्या और ऐड करना है इसके अंदर, क्यू आर और ऐड करनी है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, आर एस, दूसरी तरफ भी हमें क्यू आर ही ऐड करना है, तो ऐड करेंगे हम, ऐड बोथ साइड क्यू आर को, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल हो तो दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड कर दें। जैसे हम 1 kg एप्पल ले रहे हैं, 1 kg मैंगो ले रहे हैं, और दोनों तरफ हाफ kg बढ़ा दे तो दोनों के दोनों 1.5 हो जाएंगे। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स पहले से इक्वल हैं, दोनों तरफ हम सेम चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो इससे हमारी इक्वेशन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्वेशन सेम रहेगी। यहाँ मेजरमेंट हो गई पी क्यू प्लस क्यू आर, दैट मीन्स कंप्लीट लाइन पी आर, तो यहाँ से ये लाइन होगी हमारे पास पी आर इक्वल होगी आर एस और क्यू आर दोनों मिलाकर हमारे पास क्या होगी, कंप्लीट लाइन होगी क्यू एस। तो यही हमें प्रूव करना था, यानी जो दो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेम है उनके अंदर सेम मटेरियल हमने ऐड करना है, तो हमारे पास दैट मीन्स दोनों तरह की जो लेंथ है वो इक्वल ही रहेगी, तो यहाँ पास यस, ये हमारे पास स्टेटमेंट होगी ट्रू। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर भी देखें हमारे पास दो एंगल गिवन है, पी ओ आर, यानी ये हमारे पास गिवन है, पी ओ आर इक्वल गिवन है एंगल क्यू ओ एस के, यानी इस कंप्लीट एंगल का इस एंगल के इक्वलिटी होल्ड करता है, ये हमारे पास गिवन है। हमने प्रूव करना है कि पी ओ क्यू ये वाला पोर्शन आर ओ एस इस पोर्शन के इक्वल होगा। अब आप क्वेश्चन में ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ से जो गिवन है पी ओ आर, यानी ये वाला पोर्शन दोनों तरफ से कम हो गया। पहले हम कंप्लीट ऐसे काउंट कर रहे थे,
और दूसरी तरफ से कंप्लीट ऐसे काउंट कर रहे थे। अब दोनों तरफ ये काउंट नहीं कर रहे, दैट मीन्स दोनों तरफ से इस पोर्शन को हमने निकालना है, माइनस करना है। तो पी ओ क्यू के अंदर ये कंप्लीट हमारे पास जो गिवन पॉइंट है एंगल का साइन के, पी ओ क्यू एंगल पी ओ आर के अंदर से हम कम करेंगे, दोनों तरफ से कम करना हमने, क्यू ओ एस। अब जो गिवन था उसमें से हमने क्या निकालना है, क्यू ओ आर। यहाँ भी हम एंगल क्यू ओ आर निकाल देते हैं, दूसरी तरफ से भी क्यू ओ आर। तो सेम चीज़ दोनों तरफ से निकाल रहे हैं। वही हम फिफ्थ में दोनों जगह सेम चीज़ ऐड कर रहे थे, वही फिफ्थ सिक्स्थ में हम दोनों जगह से सेम चीज़ निकाल रहे हैं। सेम चीज़ निकाल रहे हैं तो इक्वेशन पे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसको निकालें, इस पूरे एंगल में से इसको निकालने के बाद क्या बचा हमारे पास, पी ओ क्यू। दिस इंप्लाइज पी ओ और क्यू, इसमें से ये निकल गया क्यू। सपोज करो दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है 95 और इसकी भी 95, ये आपका एक इमेजिनरी है न्यूमेरिकल फॉर्म में। अगर दोनों तरफ से हम 40 माइनस कर दे, इधर से 40 माइनस कर दे, इधर से 40 माइनस कर दे, सेम चीज़ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी बचेगा 45 और इधर भी हमारे पास 45, यानी सेम थिंग निकालने पर हमारे पास जो इक्वलिटी एज इट इज रहेगी, यानी जो नंबर है वो इक्वलिटी ही होल्ड करेगा। तो ये इक्वल ही रहेगा। क्यू ओ एस में से क्यू ओ एस में से ये निकल गया तो हमारे पास बचा क्या, आर ओ एस। तो एंगल आर ओ एस, तो यही हमारे पास हमने इक्वल प्रूव करना था। गिव रीजन फॉर यू आंसर कि हमारे पास अगर सेम थिंग निकालें तो वो से, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम रहेगा।